यह कथा भगवान श्री कृष्ण और एक साधारण किसान के बीच की है, जिसमें हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने और उनमें श्री कृष्ण की कृपा से आने वाली शक्ति और समाधान का अनुभव होता है। तो दोस्तों, इस कहानी को पूरा वॉच करना, क्या पता कोई नई सीख मिल जाए। यह कहानी द्वापर युग के समय की है, जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में अपना राज्य स्थापित किया था। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध थे। उस समय एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था, जिसका नाम धर्मदास था। धर्मदास एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन किस्मत ने उसके साथ अन्याय किया था। उसकी खेती बुरी तरह से प्रभावित हो रही थी। कभी सूखा पड़ता तो कभी फसल कीटों का शिकार हो जाती। उसका परिवार गरीबी और भूखमरी की कगार पर था। धर्मदास की पत्नी अक्सर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती कि वे उनके दुखों का अंत करें, लेकिन धर्मदास का भगवान पर विश्वास कमजोर पड़ने लगा था। उसे लगने लगा कि उसकी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं है। एक बार धर्मदास की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। उसने अपना सारा धन उस फसल में लगा दिया था और अब उसके पास खाने तक के लिए कुछ नहीं बचा था। वह बहुत निराश और हताश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने परिवार को कैसे पाल पोस सकेगा। धर्मदास को अक्सर गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि भगवान श्री कृष्ण सबकी सुनते हैं, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। वह सोचने लगा कि अगर भगवान होते तो क्या वे इतने कठोर होते? क्या वे उसकी प्रार्थनाओं को अनसुना कर सकते थे? एक दिन धर्मदास ने ठान लिया कि वह स्वयं द्वारका जाएगा और भगवान श्री कृष्ण से अपने जीवन की कठिनाइयों का समाधान पूछेगा। उसने अपने साथ कुछ अनाज और रोटी का छोटा सा बंडल बांध लिया और द्वारका की ओर चल पड़ा। धर्मदास की यात्रा बहुत लंबी और कठिन थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह द्वारका पहुंच गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने दरबार में बैठे हुए हैं और उनके आसपास कई लोग उनकी उपस्थिति में खड़े हैं। धर्मदास के मन में संकोच था, लेकिन उसने साहस जुटाया और भगवान के समक्ष जा पहुंचा। धर्मदास ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और बोला, हे प्रभु, मैं एक साधारण किसान हूँ। मेरी खेती नष्ट हो गई है और मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। मेरे परिवार के पास खाने को अनाज नहीं है। मैंने सुना है कि आप सभी के दुख दूर करते हैं, इसीलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मदास की ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखा और कहा, धर्मदास, तुम्हारी कठिनाइयों को मैं समझता हूँ, लेकिन याद रखो, जो कुछ भी होता है उसमें कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा, परंतु पहले तुम्हें कुछ सीखना होगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? धर्मदास ने तुरंत हामी भर दी। वह भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और धर्मदास को लेकर गांव की ओर चल पड़े। चलते चलते वे एक बड़े बगीचे के पास पहुंचे, जहां कई पेड़ और पौधे थे। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मदास से कहा, धर्मदास, देखो इस बगीचे को। यहाँ के पेड़ कितने हरे भरे हैं और कितने फल लगते हैं। इन पेड़ों के नीचे बैठो और इनका फल खाओ। धर्मदास ने पेड़ों को देखा और सोचा कि यह तो बहुत अच्छा है। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वहां के फल खाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला फल खाया, उसके पेट में दर्द होने लगा।
उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, यह फल तो कड़वा है और इससे मेरा पेट दर्द कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मदास से कहा, धर्मदास, यह फल तुम्हारे लिए नहीं था। तुम्हें इस बगीचे में अपने लिए फल खोजने की जल्दी थी, लेकिन अगर तुम धैर्य से काम लेते तो तुम्हें मीठे और पके फल मिलते। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य और विवेक की थी। धर्मदास ने सिर झुका लिया और अपनी गलती स्वीकार की। उसने सोचा कि शायद इसी प्रकार वह अपने जीवन में भी जल्दबाजी कर रहा था और भगवान पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण धर्मदास को एक नदी के पास ले गए। नदी के किनारे एक छोटे से मंदिर में एक साधु बैठा हुआ था। भगवान ने धर्मदास से कहा, धर्मदास, इस साधु से जाकर ज्ञान प्राप्त करो। वह तुम्हें जीवन का सत्य समझाएगा। धर्मदास साधु के पास गया और उसने उसे अपनी समस्याएं बताई। साधु ने उसे ध्यान से सुना और कहा, धर्मदास, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन ये हमारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा होती हैं। भगवान पर भरोसा रखो, वे हमेशा तुम्हारे साथ हैं। साधु ने उसे भगवान की भक्ति का महत्व समझाया और बताया कि कैसे भगवान हमें हमारी गलती सुधारने का अवसर देते हैं और हमें सही मार्ग दिखाते हैं। धर्मदास को धीरे धीरे अपनी भूल का एहसास होने लगा। धर्मदास ने भगवान श्री कृष्ण के साथ कई दिनों तक यात्रा की और जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में उनसे बहुत कुछ सीखा। आखिरकार धर्मदास ने महसूस किया कि उसके सभी कष्ट और समस्याएं भगवान द्वारा दिए गए सबक थे, जो उसे और भी मजबूत और धैर्यवान बना रहे थे। एक दिन जब धर्मदास भगवान के साथ चल रहा था, तो उन्होंने उसे अपने गांव वापस जाने के लिए कहा। धर्मदास ने भगवान के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ कि जीवन में कठिनाइयां भी आवश्यक हैं, वे हमें सिखाने के लिए आती हैं। मुझे आपकी कृपा का अनुभव हुआ है और अब मुझे आप पर पूरा विश्वास है। भगवान श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, धर्मदास, तुम्हारा विश्वास और धैर्य ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। जाओ और अपने खेतों में फिर से मेहनत करो। तुम्हें तुम्हारे श्रम का फल अवश्य मिलेगा। धर्मदास ने भगवान के चरणों में सिर झुकाया और अपने गांव की ओर लौट आया। धर्मदास जब अपने गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसका खेत हरा भरा हो गया है। फसलें अच्छी तरह से उग आई थीं और चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। धर्मदास ने अपने खेत को देखा और भगवान श्री कृष्ण की कृपा को समझा। उसने फिर से मेहनत करनी शुरू की और इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी फसलें इतनी अच्छी हुईं कि वह अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जीने लगा। धर्मदास ने भगवान श्री कृष्ण का आभार व्यक्त किया और जीवन भर उनकी भक्ति में लगा रहा। उसने सीखा कि भगवान पर भरोसा रखने और धैर्य बनाए रखने से ही हम जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे हमें कुछ सिखाने के लिए होती हैं। यदि हम धैर्य और विश्वास के साथ भगवान पर भरोसा रखें, तो वे हमें सही मार्ग दिखाते हैं और हमारे सभी कष्टों को दूर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमें यह एहसास होता है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती एक सीख और एक अवसर है, जिसे हमें स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए।
धर्मदास की कहानी एक प्रेरणा है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, हमें अपनी मेहनत, धैर्य और भगवान पर अटूट विश्वास बनाए रखना चाहिए। अंततः भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाता है। धर्मदास की कहानी ने गांव में एक नई ऊर्जा और विश्वास का संचार किया। गांव के अन्य किसान जो पहले धर्मदास की तरह निराश और हताश हो चुके थे, अब उसकी सफलता को देखकर उत्साहित हो गए थे। उन्होंने देखा कि किस प्रकार धर्मदास ने अपने धैर्य और विश्वास से अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर किया और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से एक नई दिशा प्राप्त की। धर्मदास ने अपने अनुभवों को गांव के अन्य किसानों के साथ साझा किया। उसने उन्हें बताया कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने उसे यह सिखाया कि हर मुश्किल का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करना चाहिए। उसने यह भी समझाया कि कठिनाइयों के समय हमें भगवान की भक्ति में अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही हमारे मार्गदर्शक और सच्चे मित्र होते हैं। धर्मदास की कहानी गांव में फैल गई और लोग उसे सुनने के लिए दूर दूर से आने लगे। धर्मदास ने कभी अपने कठिन समय के लिए भगवान को दोष नहीं दिया, बल्कि उसने उन कठिनाइयों को अपनी परीक्षा के रूप में स्वीकार किया और अपने अनुभवों से सबक लिया। धर्मदास की प्रेरणादायक कहानी ने गांव के वातावरण को पूरी तरह से बदल दिया। पहले जहां लोग भगवान से दूर होते जा रहे थे, वहीं अब हर कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग गया। गांव के लोग अब अपने हर काम में भगवान का नाम लेते और उनकी कृपा की प्रार्थना करते। गांव के बुजुर्गों ने धर्मदास की कहानी को गांव के बच्चों और युवाओं के बीच भी साझा किया, ताकि वे भी अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना धैर्य और विश्वास के साथ कर सकें। धीरे धीरे गांव के लोग अधिक समृद्ध होने लगे और उनकी फसलें भी बेहतर होने लगीं। धर्मदास ने महसूस किया कि उसकी मेहनत और भगवान की भक्ति के साथ साथ उसकी आध्यात्मिक उन्नति भी हो रही है। उसने अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया और समय समय पर मंदिर में जाकर उनकी आराधना करने लगा। धर्मदास का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसे अब जीवन की समस्याओं का सामना करने की शक्ति और मार्गदर्शन मिल गया था। वह समझ गया था कि जीवन में जो कुछ भी होता है, उसमें भगवान की योजना होती है और हमें उस पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। कुछ वर्षों के बाद धर्मदास का जीवन पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया। उसकी मेहनत और भगवान पर अटूट विश्वास ने उसे जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। एक दिन जब धर्मदास अपने खेतों में काम कर रहा था, उसे अचानक भगवान श्री कृष्ण की आवाज सुनाई दी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मदास, तुमने अपने जीवन की कठिनाइयों को धैर्य और विश्वास के साथ पार किया है। तुमने मेरे मार्गदर्शन को स्वीकार किया और अब तुम एक सच्चे भक्त बन गए हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी सहायता करता रहूंगा। धर्मदास ने भगवान के इस संदेश को सुनकर अपने जीवन को धन्य माना। उसने अपने जीवन का शेष समय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और सेवा में बिताने का संकल्प लिया। धर्मदास की भक्ति और समर्पण को देखकर गांव के अन्य लोग भी प्रेरित हुए। उन्होंने अपने जीवन में भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को सर्वोपरि रखा और हर काम को भगवान का प्रसाद मानकर किया। गांव में एक सकारात्मक बदलाव आ गया और लोग पहले से अधिक सुखी और संतुष्ट हो गए। धर्मदास ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा और उनके अनुग्रह का अनुभव किया और उसे गांव के हर व्यक्ति के साथ साझा किया।
उसने समझाया कि जीवन में आने वाली हर समस्या एक परीक्षा होती है और भगवान के प्रति हमारा विश्वास ही हमें उस परीक्षा को पार करने में मदद करता है। कई वर्षों के बाद धर्मदास का जीवन का समय पूरा हुआ। जब वह अपने अंतिम समय पर था तो उसने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और उनकी कृपा का आभार व्यक्त किया। उसके आखिरी शब्द थे, हे प्रभु, मैंने आपके अनुग्रह से ही जीवन की सभी कठिनाइयों का सामना किया और आज मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूँ। धर्मदास का देहांत भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर हुआ और उसके गांव के लोग उसकी स्मृति में एक भव्य मंदिर का निर्माण करने का निर्णय लिया। उन्होंने धर्मदास की भक्ति और उसकी कथा को हमेशा के लिए जीवित रखा ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उससे प्रेरणा ले सकें। धर्मदास की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, हमें धैर्य, मेहनत और भगवान पर अटूट विश्वास बनाए रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धर्मदास की कहानी यह भी दर्शाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के साथ हम न केवल अपने जीवन को सुधार सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। धर्मदास की भक्ति, उसका विश्वास और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आज भी हमारे लिए एक प्रेरणा है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन की हर परीक्षा में हमें भगवान का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वे हमेशा हमारे साथ हैं और हमें सही मार्ग दिखाने के लिए तैयार रहते हैं। धर्मदास का जीवन एक उदाहरण है कि कैसे भगवान की भक्ति और उनकी कृपा से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर करें।